नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ अपना एमपी देख रहे हैं। आप खबरों पर विस्तार पूर्वक नजर डालेंगे। उससे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ बड़ी खबरों को जानने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मुरैना से एक बड़ी खबर ये आ रही है, जहां शांति धाम में दफनाए गए बच्चों को बाहर निकाला गया। दफनाए गए बच्चों को, उनके शवों को खोदकर बाहर निकाला गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने शवों को बाहर निकाला। दरअसल हत्या कर शव को दफनाए जाने की आशंका जताई गई थी और दोनों नवजातों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। और मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, शांति धाम में दफनाए गए बच्चों को बाहर निकाला गया और दफनाए गए बच्चों के शवों को खोदकर बाहर निकाला गया है, क्योंकि हत्या कर शवों को दफनाए जाने की आशंका जताई गई थी। और ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला है। पुलिस की टीम ने दफन किए गए शवों को बाहर निकाला और दोनों नवजातों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसमें अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि शांति धाम में दफनाए गए बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है और पुलिस की मौजूदगी में इन बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए दोनों ही बच्चों के शवों को ले जाया जाएगा। और ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने शवों को बाहर निकाला और हत्या कर शव को दफनाए जाने की आशंका जताई गई थी। दोनों ही नवजातों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। ग्रामीणों का यह आरोप था, ग्रामीणों को यह आशंका है कि इनकी हत्या करके इन शवों को दफनाया गया है, जबकि इस पूरे मामले पर से पर्दा उठाने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दोनों बच्चों के जो शव हैं वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। पोस्टमार्टम में क्या कुछ रिपोर्ट सामने आती है, ये भी देखने का विषय होगा। अनुज हमारे सहयोगी इस वक्त, अमित हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। अमित, क्या डिटेल मिल पा रही है, कब ये कार्रवाई की गई और अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? देखिए, बिल्कुल आशीष, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सब्जीपुरा गांव का है, जहां पर शांति धाम के पास में 2 गड्ढे खुदे मिले थे। इस दौरान ग्रामीणों ने आशंका जताई थी कि कहीं इस जगह पर किसी अज्ञात व्यक्ति को हत्या करके तो नहीं दफनाया गया है। इसी शिकायत को लेकर के ग्रामीणों ने सिविल लाइन थाने में आवेदन किया था, जिस पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने और नायब तहसीलदार के द्वारा वहां पर मौके पर पहुंचे और इनकी जब खोदा गया तो उसमें से 2 नाबालिग नवजात शिशुओं का शव बरामद हुआ है। इन दोनों शिशुओं के शवों को लेकर के पीएम हाउस भेज दिया है। इनके डीएनए का टेस्ट किया जाएगा और इनका पीएम किया जाएगा कि आखिरकार ये कहां से आए हैं। इन पूरे बिंदुओं को लेकर के पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी इस तरीके की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि किसके ये सब हैं, कहां से आए हैं, क्योंकि ग्रामीणों ने इस बात से पूरा नकार दिया है कि सब्जीपुरा से इस तरीके की घटना सामने नहीं आई है। लेकिन अब पुलिस हर बिंदु को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि आखिरकार ये कहां के शव हैं। हालांकि नवजात के शव हैं, तो हो सकता है कि कहीं किसी की डेथ हो गई हो नवजात की, उस वजह से किसी ग्रामीणों ने दफना दिए गए हो, लेकिन अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है कि ये कहाँ के हैं, कैसे हैं। पुलिस जांच कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमित इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं चुनाव की। और चुनाव के लिहाज से तैयारियां तो दोनों पार्टियां कर ही रही हैं, लेकिन बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी यात्रा की शुरुआत आज से कर चुकी है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रही है और 5 अलग अलग जगहों से ये यात्रा शुरू होनी है। लेकिन आज इसका शंखनाद चित्रकूट से हो गया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, सभा को संबोधित किया है और कहा है कि ये जनता को अब बताया जाएगा कि 20 साल का पहले का मध्य प्रदेश था कैसा और 20 साल बाद आज मध्य प्रदेश कैसा है। परिवर्तन कितना हुआ ये जनता को बीजेपी बताएगी। कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़ते हुए उत्तम प्रदेश बन रहा है ये भी जनता को बताया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि
2023 दिसंबर में मध्य प्रदेश में बीजेपी को आशीर्वाद दें और अगले साल 24 में मोदी जी को आशीर्वाद दें। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, ये पीएम मोदी की गारंटी है। जेपी नड्डा ने 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर हमला भी बोला और कहा कि कमलनाथ की सरकार भ्रष्ट सरकार थी और ऐसी सरकार को फिर नहीं आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने एक रिपोर्ट कार्ड आप सबके सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा था। उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम जनता को यह बताने जाएंगे कि कैसे 20 साल पहले का मध्य प्रदेश था और कैसे आज 20 साल के बाद मध्य प्रदेश का परिवर्तन हुआ है और किस तरीके से मध्य प्रदेश आज बढ़ते हुए कदम के साथ एक उत्तम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने यहां तक इस यात्रा को पहुंचाया है। और मित्रों, आपने 2023 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में आशीर्वाद देना और 2024 के मई में मोदी जी को आप फिर से आशीर्वाद देंगे और भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन करके आएगा। ये हमारी गारंटी, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि आज मध्य प्रदेश मुख्य धारा में है। शिवराज जी ने जहां इसका विकास किया, बीजेपी की सरकारों ने जहां इसका विकास किया, वहीं विनाश करने में कांग्रेस की सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद है ना, कमलनाथ का करप्टनाथ का की सरकार याद है आपको? आपको याद है कि नहीं है? आपको याद है कि नहीं है कि कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार से युक्त सरकार थी? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो जागरूक होकर के कमल के निशान को आगे बढ़ाने का जिम्मा आपका होगा। ये आपको इसकी चिंता करनी पड़ेगी। ये कई योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी। जब कमलनाथ आए तो लैपटॉप की योजना बंद, साइकिल देने की योजना बंद, बहनों के खाते में बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 डालते थे वो बंद, जन्म के बाद 12,000 डालते थे वो बंद, बेटियों की शादी की योजना बंद, और तो और बुजुर्गों तीर्थ यात्रा तक बेईमान कांग्रेस ने बंद कर दी थी। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा बुजुर्गों ने? कमलनाथ तीर्थ यात्रा तक बंद कर दी। 1 महीने से पानी नहीं गिरा है, किसान संकट में है। हम भरसक प्रयास करेंगे। किसान भाइयों, चिंता मत करना, वैसे तो भगवान की कृपा बरसेगी, पानी आएगा, लेकिन अगर संकट भी आया तो मैं आपको कह रहा हूं, चिंता मत करना, मोदी जी के आशीर्वाद से इस संकट के पार निकाल ले जाएंगे। आपको कोई चिंता मत करना, जो परिस्थिति होगी निपटेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संकल्प है आपकी सेवा का संकल्प। कि अगर हमारा काम अच्छा और सच्चा है तो बताओ, आपके आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस गंदगी फैला रही है, गंदे गंदे आरोप लगाएगी, उनके पास और कोई बात चीज नहीं है, भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस के मायावी वादों में मत आना। पहले 900 वादे किए थे, एक पूरा नहीं किया, अब फिर हमें पटियाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो कहते हैं हम तो करके दे देते हैं। मेरी बहनों ने कहा भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए, परेशानी हो रही है, तो मैंने बिजली के बिल स्थगित कर दिए। बिजली का बिल जो बढ़ा हुआ था वो स्थगित, चिंता मत करना, अब रेगुलर बिजली का बिल ही आएगा। जो समस्या थी उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए आज मैं प्रार्थना करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए।
और अगली बड़ी खबर निवाड़ी से, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल फांसी के फंदे पर झूलते हुए शव मिले हैं। 4 साल के बेटे का शव चारपाई पर मिला। 30 वर्षीय आनंद रैकवार, 20 वर्षीय राखी, 4 वर्षीय बेटे की मौत। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। हत्या है या आत्महत्या, इसको लेकर पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। पृथ्वीपुर थाने के केसरीगंज गांव का यह पूरा मामला। और ग्वालियर से बड़ी खबर, बाइक पार्क करने को लेकर विवाद हो गया और 3 लोगों पर चाकू और लाठी और सरिये से हमला कर दिया गया। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमले में एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शिवांश उर्फ आवास शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का बड़ा भाई आयुष शर्मा और दोस्त वत्सल गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कटोरा ताल इलाके में देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। झांसी रोड पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हरदा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बेड़ी गांव में एक महिला के लापता होने पर बवाल हो गया। 2 सगी बहनों को कीटनाशक दवा पिलाने का आरोप, दोनों बहनों से बदसलूकी का भी आरोप। गांव के ही कुछ लोगों पर यह आरोप लगा। दरअसल बहनों के भाई पर शक होने पर बदसलूकी की गई। एक बहन की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। 24 घंटे बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। दरअसल गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप है। बहनों के भाई पर शक होने के बाद बदसलूकी की गई। कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह हरदा से पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां बेड़ी गांव में एक महिला के लापता होने पर यहां बवाल मच गया और 2 सगी बहनों को कीटनाशक पिला देने का आरोप है और इस पूरे मामले में दोनों बहनों से बदसलूकी भी किए जाने का आरोप है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी एक वीडियो जो सामने आई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरदा से ये पूरा मामला सामने आया। गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप है। और गृहमंत्री अमित शाह ने गठबंधन के नेता द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस के बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, यह कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कही है। अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। एमपी में जन आशीर्वाद यात्रा का चुनावी शंखनाद। भगवान राम की नगरी चित्रकूट से जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी। बोले, हम एक बार फिर कमल खिलाएंगे। कांग्रेस पर बोला हमला। भोपाल में जन